Catalan number is equal to 1. Okay? नहीं क्यों 1 0 सम करना है जी return 1 जी for I is equal to base के f हाँ जी I is equal to 0 I is less than n minus 1 और equal to n minus 1 और यहाँ हमारे पास I plus जी C I so हमने sum equal to करना है यानी कैटलन नंबर n प्लस इक्वल टू एक की रिकर्सिव कॉल करेंगे एक तो कैटलन आई है दूसरी जो कॉल है वो बस केयरफुली करना और वो है छोटा है which means n minus 1 minus I और यहाँ हमारे रिटर्न C बिकॉज यहाँ पर छोटा n और छोटा n इस n के से एक कम सर वो अच्छा बात सुनिए सर जी ये यार ये वाइब्रेट कर ये और ये सुबह सुबह अभी थोड़ा हम हुआ है ये के बाद क्या था ओके जी यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर था कब लेना हुआ इधर देखो अगर तुम यहाँ पर n लिख दो ना तो इसका मतलब क्या आपने कैटलन n के लिए कॉल किया ये 0 होगा तो ये भी दोबारा से कैटलन n के लिए कॉल करेगा ये इनफिनिट लूप भाई ये n के लिए कॉल हुआ है 10th कैटलन नंबर तुमने निकाला है ये दोबारा 10th कॉल हो जाएगा क्यों क्योंकि n minus I है I 0 है तो n minus 1 के लिए कॉल कर रहे हैं ना I चाहे 0 हो तो वो n minus अगर तुमने यहाँ पर इसकी जगह n minus 1 की जगह अगर n minus I लिख दिया तो ये गलत है सर अगर हमने ऊपर भी n लगा दिया I is less than n और I is less than n से क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर I is ये तो दोनों में कोई फर्क नहीं है या तो फिर तू I को 0 से शुरू करो 1 से शुरू करो क्योंकि अदरवाइज वो कैटलन n के बाद दोबारा कैटलन कॉल कर एक पीछे नंबर ओके तो अगर मैं इनफिनिट लूप मतलब ये एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं वो भी ये हो गई है you need to be a little bit careful ये गलती बहुत ज़्यादा यूज होती है लोग करते हैं क्योंकि अगर ये इनफिनिट अगर एक प्रॉब्लम था रिकर्सिव प्रॉब्लम जो हम कहते हैं ना बाबा जी को सॉल्व करने के लिए वो हमेशा उस ओरिजिनल प्रॉब्लम से छोटी होनी चाहिए अगर आपने वो भी उतनी ही प्रॉब्लम दे दी तो फिर तो ठीक है और अगर ज़्यादा दे दी तो क्या ही करेंगे ठीक है ऑलराइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ओके नाउ लुक एट दिस अच्छा अगर मैं आपको एक बहुत मजेदार बात कहूँ लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मुझे कैटलन नंबर 4 चाहिए अब कैटलन नंबर 4 कैलकुलेट करने के लिए मैंने पीछे लिखा होगा मुझे किसी कॉल करनी पड़ती है हाँ जी C0 की और C3 की और फिर C1 की और C2 और C2 की और C1 की और C3 की और C0 ऐसे क्या अच्छा ये भी इतनी सिंपल कॉल नहीं है क्योंकि C0 तो चलो बेस केस को हिट करेगा बट C3 दोबारा एक्सपेक्ट होगा ये जाएगा दोबारा से इसमें C0 और C2 पे जी आगे C1 पे और C1 पे और C2 पे और C0 मतलब नहीं हुआ आगे है वापस C2 दोबारा से आएगा C0 और C1 और C0 C1 दोबारा एक्सपेंड होगा जो होगा C0 into C0 लाभ पता जाएगा तो मैंने इसे C4 के लिए बनाया और एक ब्रांच बनाई एक ब्रांच भी इस तरह करके अब इसकी दोबारा कॉलेज जाती है हाँ जी 10 हो गए C0 into C0 फिर C0 into C0 ये दोबारा से एक और से खुल गई
हाँ जी बताएं। C0 C1 C0 C1 C1 C0 देन ये दोबारा तक खुलेगी C0 into C0 C0 into C0 लगेगा। You can see that कि अभी हमने सिर्फ एक ब्रांच देखी है, बिल्कुल इसी का रेप्लिका यहाँ होगा और यहाँ पर भी एक पूरी पूरी ब्रांच होगा। This is too much. This is just too much. और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, ये एक तस्वीर देखें, इसकी एक्सपेंशन देखें, ये होगा 1 1 2 5 14 42 132 429 और आप देखते जाएंगे 10वें के ऊपर जाके क्या बचा, यानी इतनी ज्यादा कॉल हो रही है क्योंकि इन दी एंड जाकर इतने लीव बनते हैं। सो एक्चुअली इतने जाकर लीव बनेंगे और अगर आप फॉर एग्जांपल 20th फिबोनाची निकालें वो कह देते हो तकरीबन ये यहाँ पे नंबर स्टैक ओवरफ्लो भी आएगा, बिल्कुल जी स्टैक ओवरफ्लो भी आएगा, आ सकता है क्योंकि आप अगर स्टैक ओवरफ्लो लास्ट में नहीं है कि आए क्योंकि हाँ लेकिन इंटीजर ओवरफ्लो जरूर है। इंटीजर ओवरफ्लो का मतलब है कि नंबर इतने ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आपकी इंटीजर की रेंज से बात होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ हो सकती है वो कितनी हो सकती है जितनी आपने नंबर भेजा होगा। अगर आपने नंबर भेजा है 20 तो आपकी डेप्थ मैक्सिमम 20 हो सकती है, बस ना, ठीक है। हाँ अगर आपने 100 करने को कहा तो 100 कर देगा, बस ना, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो कैटल नंबर है, ये कैटल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर इस सेंस में है कि ये रियलिटी में बहुत जगह किस करता है। ये देखो एक एग्जांपल है, C0 का मतलब, अच्छा मैं अगर मेरे पास कोई भी ब्रैकेट ना हो, अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखता हूं तो कोई भी ब्रैकेट नहीं है, उसे लिखने की कितना तरीके, ये तरीका, अगर एक ब्रैकेट है तो उसका एक तरीका, अगर दो ब्रैकेट है तो आप दो तरीके, तीन ब्रैकेट्स है तो मेरे पास ये 5 है और थर्ड कैटल नंबर क्या था 14 ना 5, थर्ड कैटल नंबर 5 जो एग्जैक्टली इसको मैच करता है। The most beautiful thing is कि अगर आपके पास n ब्रैकेट्स हो, पैरेंथेसिस हो और आपने निकालना है कि कितनी पॉसिबल पैरेंथेसाइजेशन हो सकती हैं, this is actually CN और ये लास्ट ईयर का जो सॉफ्टटेक में वन ऑफ द हार्डेस्ट जो भी एक्चुअली व्हाट यू हैव आस्क्ड इज कि कैटलन नंबर एंड कैटलन नंबर का कितनी ये पॉसिबल कन्फिगरेशन अब लोगों ने करना शुरू कर दिया, कंप्यूट यानी बनाने शुरू कर दी जो तो बहुत इम्पोर्टेंट था। So you have to come up with these smart things. कैटलन नंबर बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, मैंने कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे लिख दिए और ये देखिए जी, अगर आपका एक बाइनरी ट्री हो, अगर आपका एक बाइनरी ट्री हो, बाइनरी ट्री बहुत सारे किस्म के होते हैं, एक्सक्लूड हो सकता है, इधर से उधर से जा रहा है, अगर मैं n नंबर्स का बाइनरी ट्री बनाऊं, कितने पॉसिबल बाइनरी ट्री बन सकते हैं, that is also a कैटलन नंबर that exactly matches the कैटलन। and there are many applications। तो आपका जो quiz 2 है जो कि आपने नेक्स्ट क्लास से पहले जमा करना है, उसमें ये कि आपको फिबोनाची और कैटलन नंबर इसकी आपने जो 5 एप्लीकेशन लेके आए कि कहाँ पे कैटलन नंबर ऑलराइट। ये जो हमने कैटलन नंबर निकाला है, हमने इसकी रिकरेंस निकाली और हमने इसका रिकर्सिव कोड, ठीक है, बट वी नो दैट दिस इज नॉट a smart recursion। This is actually computing lots of things again and again in a small way, again and again and many है ना, and we want to avoid that। That's right, आप क्या बोलते हैं? That's the vector is written on, अभी वही करते, but everybody understand the problem where we are heading, okay? चलें, अच्छा पहले मैं ना जो अप्रोच बता रहा हूँ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्यों है अभी आपने खुद ही से मुझे आंसर दें, ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूँ, इससे छोटा सा एरर होगा, आपने नहीं बताना जब तक मैं खुद किसी को नहीं सुना, ठीक है। सो एक मिनट, ये टॉप डाउन है लेकिन विदाउट डीपी। ये टॉप डाउन, ये रिकर्जन जब भी होती है वो टॉप डाउन होती है,
आप अगर रिकर्सिव को डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो वो आपका टॉप डाउन, लेकिन उसमें वो जब डीपी यूज करेंगे तो फिर वो टॉप डाउन डीपी करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक्चुअली इस रिकर्जन को एनरिच कर रहा हूँ किससे, स्मार्टनेस से। I don't want to, I want to introduce memory, that I don't want to compute the same thing again and again, okay? Now look at this. So ये है मैं जो बना रहा हूँ उसका नाम है कैटलन टॉप डाउन मेमोइज्ड। इसके लिए आमतौर पर जो टॉप डाउन मेमोरी बेस्ड यूज होता है इसके कहते हैं मेमोइज्ड एल्गोरिथम। आपने जो सॉल्यूशन दिया वो मेमोइज्ड है। मेमोइज्ड का मतलब ये होता है कि मैं रिकर्सिव कोड लिख रहा हूं और मैं साथ मेमोरी यूज कर रहा हूं। मेमोरी यूज क्यों कर रहा हूं मैं, ये सेम चीज मैं दोबारा कंप्यूट नहीं करता, ठीक है। सो लुक एट दिस हाउ आई एम गोइंग टू राइट। जी इसकी रिटर्न टाइप मैं लिख देता हूं लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। क्यों किया मैंने, क्योंकि उतने नंबर बड़े हो जाने के बाद इंटीजर थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। तो 64 बिट नंबर है, ठीक है। इसको पास हो जाता है जी इंटीजर n, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल फंक्शन है कॉल, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल फंक्शन है जो पब्लिकली अवेलेबल होगा इनटू माय क्लास, ठीक है। और अब मैं इसके थ्रू एक हेल्पर फंक्शन कॉल करूंगा जिसमें मेमोरी भी होगी और वो मेरा प्राइवेट फंक्शन होगा, ठीक है। सो लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू मेक ए वेक्टर इंटीजर और यहां मैं लिखता हूं नाम c स्टैंड फॉर कैटलन नंबर्स, ओके। और यहां मैं लिखता हूं n+1 y n+1। अगर मैं 10th कैटलन नंबर कहता हूं तो कैटलन नंबर 0 से शुरू होता है। सो कितने कैटलन नंबर मैंने क्रिएट करे हैं, 11 क्रिएट किए, ये बस ना। और मैं बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू क्या दे दूं, 0 दे दूं, माइनस जो आप लोग करेंगे, ठीक है। आप 0 दे सकते हैं, ठीक है। मैं आमतौर पर माइनस यूज करता हूं और मैं जो मेरी कंप्यूट नहीं हुई वैल्यू उनको माइनस करता हूं, ठीक है। आप 0 देते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद मैं करता हूं कि मैं C's के 0th इंडेक्स पे जाके 1 रखता हूं। ये मैंने क्यों किया है, बेस केस, ओके। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एंड नाउ लुक एट दिस, now I will going to call Catalan top down helper, ओके। लगे टॉप डाउन और साथ में टॉप डाउन मेमोइज्ड हेल्पर, ठीक है। ऑलराइट, और इसको मैं क्या पास करूंगा, एक तो मैं इसको सीज पास करूंगा और एक मैं पास कर दूंगा n, ओके। किसी को गलती से वो खामोश है, ठीक है। और ये जो रिटर्न करेगा ना वो मैं रिटर्न करूंगा, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है जो मैं, so far so good, and now look at this, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी इसकी रिटर्न टाइप है लॉन्ग और ये जी कैटलन टॉप डाउन मेमोइज्ड हेल्पर। इसको वेक्टर ऑफ जी क्या है, वेक्टर ऑफ इंटीजर c पास होता है और एक इंटीजर n पास होता है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, so look at this, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बाद में बेस केस फिजिक्स था तो if n double equal to 0 return 1 return लग गया। now look at this, जी यहाँ पे जो बेस केस है वो बदल जाएगा। मैं कहता हूँ C's के nx पे अगर वो नॉट इक्वल टू -1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वो -1 पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि वो वैल्यू कंप्यूट होनी है, और -1 नहीं पड़ा हुआ है मतलब वो वैल्यू मेरी कंप्यूट हो चुकी है। सो इस केस में हम रिटर्न करवा देंगे क्या, C's का n, बस ना। अगर ऐसा हो जाए उसके बाद मैं एक्जेक्टली वही कोड लिखूंगा, ठीक है। क्या अगर इस ये इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा इसको आपने वैल्यू कंप्यूट कर ली है और कंप्यूट करने के बाद क्या करना है, तो सेव करना है ना। अच्छा एक मैं थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है, निकला है। मैं कहता हूं अगेन एक लॉन्ग कैटलन नंबर इज इक्वल टू 0, वही जिसका मैंने वहां पे लिखा हुआ था। और मैं यहां पे लगाता हूं फॉर लूप, प्लीज बी वेरी अटेंटिव, आई विल डू मल्टीपल मिस्टेक्स, तो शेयर की निगाह हो जाएगी। I is equal to 0,
I is less than or equal to n minus 1, बिल्कुल वैसी जैसे नाम लिखा हुआ और मैं यहाँ लिखता हूँ I plus plus. Now the only difference is कि मैं करता हूँ यहाँ पे again वही कैटलन नंबर n plus equal to हाँ जी क्या कैटलन I into कैटलन क्या है n minus 1 minus I. और इस लूप के फौरन बाद मैं क्या करता हूँ कि C's के n पे मैं जाके क्या रखवा देता हूँ Cn और यही वैल्यू मैं रिटर्न भी करवा देता हूँ. यही वैल्यू मुझे रिटर्न करवानी वजह से नहीं रिटर्न करवाना था ना, तो अगर एक नहीं चलता तो उसने ये वैल्यू रिटर्न करवानी, तो ये वैल्यू साइन भी देगी और साथ ही वैल्यू रिटर्न देगी. अच्छा रेहान आप एक ख्याल से क्या मिस्टेक मल्टीपल मिस्टेक्स राबिया बल्कि वो आप क्या मिस्टेक है प्लीज डिस्कस फॉर 1 minute. You have 1 minute to discuss. Please stand up, discuss please. Sit down. क्या हो गया? सर जी वो एक तो वो जो ऊपर है ना तो n+1 आएगा किधर से सुना? वो सर पहले रिटर्न में डन है? वो अगर मैं क्या? सर यहाँ पे अपने लाइन नहीं लगाएगी इसके ऊपर ऊपर लाइन ही इससे ऊपर चाहिए नीचे रिटर्न अभी लिखा हुआ है यहाँ पर तो है ये तो नहीं आएगा किधर है बताओ ये जहाँ CSM आप कर रहे हैं क्या एंड में जहाँ आप CM में रखवा रहे हैं सर एंड पे फिर रिटर्न ये नीचे रिटर्न ये ठीक है नहीं आप क्या ठीक है आखिरी इंडेक्स और क्या आखिरी इंडेक्स आखिरी इंडेक्स कौन सा है n+1 अगर मैंने 11 साइज किया था बनाइए तो आखिरी इंडेक्स कौन सा है तेरे अंकल है यस दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ पर बाय रेफरेंस आना था क्यों अगर आपने बाय रेफरेंस नहीं किया तो ये हमेशा नई कॉपी भेजेगा वो नई कॉपी में तो अपडेट होगी लेकिन ओरिजिनल वाले में अपडेट नहीं होगी और जब वापस पीछे आएगा तो आपकी वैल्यू सेव नहीं होगी बात समझ सो आपका कोड नहीं चलेगा पहली मिस्टेक दूसरी मिस्टेक क्या बार बोलो वैसे तो वो CDDM हेल्पर नहीं आएगा यहाँ पर शाबाश ये जो दूसरी मिस्टेक है मुझे कि यहाँ पर आप कैटलॉग नंबर कॉल दोबारा करें ये वाला और ये तो मेमोरी वाला है ही नहीं है ना तो ये तो हम दोबारा बच जाएंगे तो हमने रिकर्सिव कॉल इसी को करनी है ओके तो यहाँ पर ये कैटलॉग नहीं आना चाहिए यहाँ क्या आना चाहिए यहाँ पर यही आना चाहिए CPDM और यहाँ पर भी हुआ CPDM बिल्कुल सही बात यहाँ पर आपको एक आर्गुमेंट और भी भेजना चाहिए C's और I और यहाँ भेजना चाहिए C's और n-1 एक और भी है क्या एक और भी है क्या वो CDDM हेल्पर का जो पैरामीटर है वो वेक्टर ऑफ इंट है वो वेक्टर ऑफ लॉन्ग होना चाहिए गुड तो यहाँ होना चाहिए लॉन्ग ऊपर भी ऊपर भी और यहाँ होना चाहिए लॉन्ग ठीक है
Everybody understand? ठीक है? शाबाश। अच्छा, ये जो हमने टॉप डाउन अप्रोच किया ना, इसमें रिकर्जन यूज हो रही है, इसका ना एक छोटा फ्लॉ, और वो फ्लॉ, I mean, it is a smart guy. It is a much better than the raw recursion, जिसमें आप सेम चीज बार बार कंप्यूट करते हो. This is a much faster version. ये आप लोगों को नजर आ रहा है? हाँ? आ रहा है? चलो. This is a much more faster version, but it still has a problem, and that problem is the following. For example, अगर मैं कुछ सिनेरियो बनाता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ, अभी तो मैंने लॉन्ग लिया हुआ ना, what if के मैंने ह्यूज इंटीजर की क्लास बनाई और उसमें मैंने बड़े नंबर्स लेट्स से स्टोर कर दिए, ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि लेट्स से 1000 मुझे कैटला नंबर जो दिखा, अब दो वो बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे वो निकाल दिखा. अब वो जो नंबर होगा, वो नंबर निकालने के लिए मेरी जो डेप्थ बनेगी उतनी होगी. और एक बात याद रखें कि जब भी आप अपने प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिकर्सिव प्रोग्राम्स के लिए स्टैक लिमिटेड रखता है. स्टैक लिमिटेड रखने का मतलब ये है कि अगर आपका स्टैक एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कंसिडर करता है कि ये शायद प्रोग्राम नहीं है, ये वायरस है, और फिर वो क्या करता है, वो उसको उसकी पीछे हो देता है. ठीक है, आप अगर स्टैक ओवरफ्लो का है बस में आपका प्रोग्राम क्रैश है, बस में एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. अब मैं आपको जो तरकीब बता रहा हूँ वो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ओके, एंड पीपल यूजुअली कॉल दैट टेक्निक एज डेमो, ओके, लेकिन हम इसका नाम रखेंगे टेबुलेशन मेथड. Okay, what is a tabulation method? Tabulation method is an exact same method as जिस तरह आप बचपन में टेबल बनाते हैं. जब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, और अगर आप बचपन में आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपकी उम्र चाहे वो छोटी होगी, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं हाँ भी 7 8 कितना होता है, आपको थोड़ी देर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, और आपने रटा नहीं लगाया होगा. अगर आप सेंसिबल तरीके से कर रहे हैं ना तो आप 7 8 कैलकुलेशन करा करेंगे. लेकिन अगर मैं आपको कह दूँ कि 7 सतह है 49, अब बताओ 7 8 कितना? All I will do is add 7 numbers. Huh? Everybody understand? That is the idea. So the idea is actually called tabulation method. और वो करता क्या? वो कहता है कि मैं एक्चुअली अपने प्रोग्राम मैं अब रिकर्जन नहीं कर रहा, लेकिन मैं रिकर्जन कर रहा हूँ. लेकिन अब मैं करूँगा कैसे कि मैं जिस नंबर की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जाऊँगा उससे पहले तमाम मैंने कंप्यूटेशन कर ली, और अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि मुझे एक्चुअली ये कंप्यूट करने के लिए जो रिक्वायर एलिमेंट्स हैं मैंने बस वो देखना, उसके साथ आपको उसके साथ मैंने ये वैल्यू कंप्यूट की. बस नहीं, द आइडिया इज एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट वी यूज्ड टू डू इन आवर चाइल्डहुड. और वो आइडिया ये है कि ठीक है रिकर्सिव प्रोग्राम की तरह हम कोड करेंगे, लेकिन वो रिकर्जन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम इसमें जब हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल करते हैं तो वो वापस नीचे जाती, वो जब तक नीचे जाती जब तक वो ऐसा एलिमेंट पे ना आ जाए जो कि हमारे कंप्यूट हुआ हो, या वो बेस केस को जाके ब्रेक ना करें. ऐसी हो जाए. यहाँ पर होगा ये कि जिस वैल्यू को मैं कंप्यूट करने के लिए जाऊँगा उससे पिछली तमाम वैल्यूज में कंप्यूट कर चुका हूँ, और मेरी रिकर्सिव कॉल जानी थी वहां पर. आई विल मेक श्योर कि जो रिकर्सिव कॉल जानी थी वो पहले ही कंप्यूटेड हो, ताकि मैं डायरेक्टली टेबल से वो वैल्यूज उठाऊं और वो वैल्यू कंप्यूट करूं. ये बात समझ? सो लुक एट व्हाट आई विल डू. वेरी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल आइडिया, एंड दैट आइडिया इज कि मैं करता हूं अगेन मैं बना रहा हूं लॉन्ग बट इसका नाम है कैटल नाम, इसे कहते हैं बॉटम अप. ओके, एंड यू विल एक्चुअली लर्न व्हाई इट इज कॉल्ड बॉटम अप. ओके, मैं कहता हूं कि मुझे nth कैटल नंबर ढूंढना है, ठीक है,
what I will going to do is the following. I will again going to make a vector of int in the long run. ठीक है? और यहाँ पे नाम रखते हैं C's, ठीक है? और यहाँ रखते हैं इसका साइज रखते हैं n+1 और यहाँ पे साइज यहाँ पे रखते हैं -1, ठीक है? और ये -1 इसको 0 कर दें, ठीक है? अब हर वैल्यू किससे निकाल होगी? हम C's की 0th इंडेक्स पे जाके क्या करते हैं? बिल्कुल वैसे जैसे हमने ठीक है? Now here is the idea. The idea is I will now going to compute the kth catalan number and I will assume कि k से कम वाले catalan number मैंने compute कर रहा हूँ ये वाला। समझ पा? चलो करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ for loop ये देखिए k is equal to कहाँ से शुरू? आखिरी में कितने कैटलन नंबर मैं कंप्यूट कर सकता हूँ? एक और वो भी कौन सा वाला? 0 वाला। तो अब मुझे कौन सा कैटलन नंबर कंप्यूट करना है? 1। तो मैं k = 1 से शुरू करूँ, ठीक है? हाँ जी, मुझे कहाँ तक जाना है मैं बाद में डिसाइड करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ k++, ठीक है? So this loop जो क्या मैं लिखने लगा हूँ इसके अंदर मैंने क्या करना है? मैंने kth कैटलन नंबर कंप्यूट करना है and I'm assuming कि k से पहले कैटलन नंबर कंप्यूट हो चुके हैं and this is not a wrong assumption. Why? Because अगर k की वैल्यू 1 लूँ तो 0th कैटलन नंबर में कंप्यूट कर चुका हूँ and I'm sure ये बात right? अब मैं फर्स्ट कैटलन नंबर कंप्यूट करता हूँ but I will write the code generic, ठीक है? and look how I'm going to do that. मैंने अब kth कैटलन नंबर निकालना है so what I'm going to do is I will going to make a long kth कैटलन नंबर जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 और मैं यहाँ करूँगा यहाँ करता हूँ for loop बिल्कुल वैसे जैसे मैंने लगाया था। अब थोड़ा सा मुझे केयरफुल होना I is equal to 0 से स्टार्ट करो कौन सा कैटलन नंबर मैं कंप्यूट कर रहा हूँ इस लूप में kth not nth तो यहाँ पर लूप क्या रहेगा I is less than or equal to k minus 1 और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा I और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा kth कैटलन नंबर is plus equal to क्या बताएं no C's अब मुझे I पता है कि ये इससे पहले वाले सारे कंप्यूट हो चुके होंगे all I have to go is go to C's I multiplied by C's k minus 1 minus it's exactly the same recurrent but the difference is now I am not calling recurrent I am looking directly into the table and this is a valid call why because this I will be smaller than k always है ना तो मतलब कि ये हमेशा वैल्यू मैं कंप्यूट कर चुका हूँ इधर भी आ जाओ k minus 1 k से छोटा हो गया और फिर माइनस I करेंगे तो दोबारा छोटा हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू मैं कंप्यूट कर चुका हूँ make sense अपडेट तो करते हैं ठीक है तो अब हमारा काम सिर्फ एक रह गया वो ये कि C के CS के kth एलिमेंट में जाएगा C के ठीक है लेकिन इस फंक्शन में मुझे रिटर्न भी करवाना है वो क्या रिटर्न करवाना तो आप लोग पहले तो रोकते हैं ना लूप को कब तक चलना चाहिए k must be less than n minus equal equal to what क्योंकि nth कैटलन नंबर भी कंप्यूट करता है और कौन सा कैटलन नंबर हमें रिटर्न करवाना है सो रिटर्न C's and N C's का So ये तो iterative की तरह ही sense है। बिल्कुल this is also called iterative computation ठीक है इसको iterative version भी कहते हैं इसको tabulation method भी कहते हैं इसको bottom up भी कहते हैं ठीक है
बस भाई इसको this involves no recursion. So recursion का ओवर खत्म. एक्सपीरियंस स्केयर ही आती है That's fine. लेकिन इंडेक्शन की तरफ जा रहा है बिल्कुल ये नहीं होता. सर You're absolutely right. This is actually using mathematical notation. The alternative codes are all using mathematical notation. Actually, recursive codes are also using mathematical notation. हाँ जी वो तो इसका बेसिक तो बदलती है लेकिन this is like in action नजर आता है. कैसे चलता है? क्योंकि मैं पहले फर्स्ट कैरेक्टर नंबर निकालूंगा, फिर सेकंड निकालूंगा, फिर थर्ड निकालूंगा, फिर फोर्थ निकालूंगा और फिर मैं nth निकालूंगा. ठीक है? और ये मैं पीछे से क्यों करता हुआ जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं nth निकालने के लिए मुझे n-1 और n-2 चाहिए और बाकी सारे चाहिए. सर एल्गोरिथम के टर्म में एक मिनट अब थोड़ा सा सवाल मैं नहीं ले रहा. आई एम रियली सॉरी. ये देखिए जी, ये मेरा कोड है. लेट्स से कि मैं कहता हूँ मैंने कैटलन नंबर 50 कंप्यूट करना है. 1 10 20 छोड़ते हैं मुझे. ये देखिए कैटलन नंबर 20 कंप्यूट होता है मर उड़ जाएगा. इसको चलाएं अगर आप घंटे में भी आ रहा है बड़ी बात. मैं तो बंद कर रहा हूँ. इसको मैं कैटलन टॉप डाउन में कन्वर्ट करता हूँ. व्हाट इज टॉप डाउन? टॉप डाउन ऑफ दिस. ठीक है ठीक है. इसी चलाएंगे तो ये within milliseconds में आंसर. ओके यू कैन एक्चुअली सी. ठीक है. टॉप डाउन मैंने यहाँ पर कोड नहीं किया हुआ और एक बड़ा से नहीं किया हुआ ताकि आपको कोड करिएगा. ठीक है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग. सर ये कॉल कैसे हो गया अगर आपने बॉटम हो गया. टॉप डाउन लिखा हुआ, बॉटम डाउन लिखा हुआ. ठीक है. तो ये देखिए जी, ये देखिए जी कैटलन. ये कैटलन सिंपल है. ये लूप लगा हुआ है. सो यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने लूप लगाया है और लेस देन n तक का लगाया है. ये तो कह रहे थे बट यहाँ पर n-1 n-1 माइनस. ठीक है. ये कैटलन रिकर्सिव कोड है. फिर हम आपको दिखाते हैं. So look at these two codes. पहले ये कैटलन नंबर ये कर रहे हैं. हाँ ये मैंने मुझे बहुत पुराना कोड हुआ है. उसमें मैंने यहाँ पर यहाँ पर कॉमा डाल के आप पहले इनिशियलाइज करते हैं. तो मैंने इनिशियलाइज करवाई है और फिर हमने DS0 के ऊपर 1 रखा और फिर मैंने कैटलन नंबर हेल्पर कॉल किया. अब हेल्पर पे आते हैं. हेल्पर में क्या होता है? ये अगर वो वैल्यू -1 नहीं है तो वो कंप्यूट करने के लिए जाता है. सम इज इक्वल टू 0 करता है और ये सम में ऐड करता जाता है और बाद में nth कैटलन नंबर के ऊपर ये सम वैल्यू लिखा होता है और यही वैल्यू फिर रिटर्न करता है. बस नहीं. तो टॉप डाउन मैंने बॉटम अप मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पर. क्यों नहीं लिखा हुआ? यू विल गो टू राइट इट बाय योरसेल्फ. अच्छा इसके बिल्कुल साथ ही मैं आपको एक और बताता हूँ. याद है आपको हमने फिबोनाची का कोड. अच्छा बाय बाय एक छोटी सी बात है. हमने वो अच्छा एक छोटी सी बात वो ये कि मैंने आपको इससे पहले कैटलन नंबर करने से पहले जो प्रॉब्लम करवाया था वो करवाया था क्या डैड के अंदर मैं लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ. अच्छा एक्चुअली अब एक बात बहुत है. जब आप एक्चुअली डीपी कर देते हैं यानी कि आप जब मेमोरी सेविंग कर देते हैं एक्चुअली आपकी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं इस तरह का आपका एक्चुअली एक कैटलन नंबर और आपका कैटलन नंबर अगर मैंने 6 कंप्यूट करना है तो वो है कैटलन नंबर 6 फिर होगा कैटलन नंबर 5 फिर होगा कैटलन नंबर 4 3 2 और 1 और ये तमाम वैल्यूज एक तरफा कंप्यूट यानी कि इनके जो अगर आपका ग्राफ बनाए तो इनके नोड बनते हैं एग्जैक्टली एक. और अब ये कैटलन नंबर 6 जो है ये कंप्यूट करने के लिए मुझे कैटलन नंबर 5 तक और नहीं पड़ती है और साथ 0 हुआ है. कैसे सर कैटलन नंबर 6 के लिए क्या करना पड़ता है?
मुझे कैश नंबर 4 पे कॉल भेजनी पड़ती है और साथ ही मुझे वन मिनट, एक मिनट, अब फिर क्या होता है, फिर मुझे 2 पे कॉल भेजनी पड़ती है और 3 पे कॉल, फिर दोबारा से 3 पे कॉल भेजनी पड़ती है और साथ 2 पे, फिर जी मैं 1 पे भेजनी पड़ती है और साथ 4 पे, फिर 0 पे भेजनी पड़ती है और साथ में 5 पे। जब आप उसको श्रिंक कर देते हैं ना एक नोड के अंदर, तो आप वो ट्री नहीं बन पाते, बल्कि होता बन जाता है वो बस नहीं। So actually what you are converting is you are converting your big tree into that. बस में और DAG में आपकी जो नंबर ऑफ नोड्स बनेंगे वो छोटे हो जाएंगे, सिर्फ एजेस आपकी आएंगे बस में। और एक मजेदार बात है कि हमने ये एजेस भी नहीं डाली, इस तरह हमने हीप के अंदर लेफ्ट पॉइंटर या राइट पॉइंटर या पैरेंट पॉइंटर रखा था, नहीं रखा। क्यों? हम डायरेक्टली इंडेक्स करके रखा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हमने ये DAG बनाया है, लेकिन हमने पॉइंटर सेव नहीं की, हम डायरेक्टली उस इंडेक्स पे जाते हैं ठीक है। तो दिस इज द मास्टर स्ट्रोक कि हमने जो इसके अंडरलाइंग DAG को सेव किया वो इस तरीके से सेव किया है कि हमें कोई भी पॉइंटर सेव करने की जरूरत नहीं, बट थ्योरेटिकली इसके अंडरलाइन जो है वो हमने एक्चुअली क्या रखा है, हमने एक्चुअली DAG ही रखा है। सो हमने उसको ट्री को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर DAG, जो इतना बड़ा ह्यूज मैसिव एक्सपोनेंशियल ट्री बना था, अब वो लीनियर DAG। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ये देखना आपको कौन सा बोला फिबोनाची की ये रिकर्सिव फॉर्म। फिबोनाची n is actually nothing but Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2 और ये इसके बेसिस फिबोनाची 0 जो होता है वो 0 होता है, फिबोनाची 1 जो होता है वो क्या होता है 1। ऐसी है ठीक है। अगर मैं फिबोनाची 5 की बात करूं तो ये उसका रिकर्सिव ट्री बनता है, बट दिस ट्री इन दिस ट्री यू कैन सी ये जो रेड पार्ट है ये बार-बार कंप्यूट होगा एंड यू डोंट वांट टू कंप्यूट इट अगेन हां। तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, हम इसे स्टोर बस में। तो इसके करस्पॉन्डिंग ट्री आप ये ये इसके करस्पॉन्डिंग DAG बन जाएगा। हमें फिबोनाची 5 कंप्यूट करने के लिए फिबोनाची 3 चाहिए, 3 के लिए 2 चाहिए, ये एक दफा जाता है लेकिन फिर वो वापस आता है तो फिर दोबारा कॉल करेगा तो वहां पहले वाली पड़ेगी। तो दिस इज गोइंग टू हमने जो उसकी कॉस्ट बढ़ ली थी वो हमने काट डाला बस ना। That's the master file. Okay? So एक बात याद रखिए, it has a DP has a strong connection with that. Okay? तो जो ट्री में हमारे एक्सपोनेंशियल जो है वो नंबर ऑफ नोड्स बन रहे थे वो हमें श्रिंक करके लीनियर में करना था। Okay? Alright? अच्छा, अब हम फिबोनाची नंबर हमने कंप्यूट करना सीखा था, हम उसके भी तीनों प्रोसेस सॉल्व करते हैं। तीनों अप्रोच का मतलब क्या है, हम पहले रिकर्सिव से कॉल करते हैं जो हमने थोड़ी बार कर लिया है, और फिर उसका मेमोराइज देखते हैं और फिर उसका बॉटम अप ठीक है जी मेमोराइज किया ये हमने तीनों रिमूव किए हैं लेकिन उसका बस बॉटम अप नहीं किया। तो हमें वो करना है, ये देखिए जी ये है इसका फिबोनाची रिकर्सिव, इसमें किसी को कोई इशू है, ये हमने बस 10 दफा किया ठीक है ना, हमने स्ट्रक्चर में भी किया था, डिस्क्रीट में भी किया था, मल्टीपल टाइम है ना। अब हम इसका देखते हैं टॉप डाउन में। तो टॉप डाउन में सॉरी इसका नाम मैंने नहीं दिया, इसका नाम टॉप डाउन, ये टॉप डाउन, ये गलती से मैंने टॉप डाउन, ये भी टॉप डाउन, ये टॉप डाउन और इसका नाम होना चाहिए टॉप डाउन जी। बॉटम अप था सर, ये सही है ठीक है। चलो बेटा, सो व्हाट इज टॉप डाउन? टॉप डाउन क्या करता है, मुझे nth फिबोनाची नंबर कंप्यूट करना है, मैं n+1 साइज की एरे बनाता हूं, उसको -1 से इनिशियलाइज करता हूं। बाय द वे इसके अंदर अगर मैं 0 से इनिशियलाइज करवा दूं तो कोड सही जाएगा, क्यों? इसमें नंबर ही नहीं करते क्योंकि फिबोनाची जो है उसमें 0 जो है वो एक वैल्यू Well, we need to build a bit careful. That's why इधर मैंने आंसर दिया था, ठीक है। So इसके बेस केसेस मैंने पहले से ही स्टार्ट करवा दिए और अब मैंने फिबोनाची टॉप डाउन जो है वो मेमोराइज कर दिया। ओके, नाउ लुक एट दिस,
यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं क्या उसकी वैल्यू -1 है। अगर -1 नहीं है तो मैं यहीं से वैल्यू निकालूंगा। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मैं यही टॉप डाउन दोबारा कॉल करूंगा मेमोइज हेल्पर जो है, और उसमें मैं fs भेज रहा हूँ और यहाँ पर मैं n-1 भेज रहा हूँ, fs भेज रहा हूँ n-1। ये जो दोनों वैल्यूज आएंगी ये मैं सेव करवा दूंगा fs में, और यही वैल्यू मैं इस फंक्शन से तो ना सिर्फ ये कि वो पहले सेम भी उठाती है, बल्कि क्या उठाता है, बल्कि वो वैल्यू उठाता है। मेक सेंस? ठीक है, तो ये हमने बनाया क्या, ये हमने टॉप डाउन बनाया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फिबोनाची बॉटम। ठीक है, तो नाउ लुक एट दिस हेड। वो कहता है पहले मैं फिबोनाची एस की एरे बनाता हूँ, n+1 साइज की, -1 से मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, fs is so क्या इसके 0 पे मैंने 0 रखवा दिया, इसके 1 पे मैंने 1 रखवा दिया। ठीक है, अच्छा आप देखें क्या होता है। अगेन वही बात, आइटरेटिव मेथड में आप जब चलना है तो आपने कहना है कि भाई जो वैल्यू मैं कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूं, मैं अज्यूम करूंगा कि इससे तमाम पहली वाली वैल्यूज मेरी कंप्यूट हो चुकी हैं। सो मैं आप देखें, मैं छोटे n की वैल्यू कंप्यूट, इसको मैं चेंज करता हूं, मैं k करता हूं, मेरा कैलकुलेशन, तो मैं इसको भी k करता हूं, कि ये k हो गया, ये भी k हो गया, और ये भी k हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये भी k हो जाएगा, ये भी k हो जाएगा, और ये भी k। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस लूप सेज कि मैं जब kth फिबोनाची कंप्यूट करने जाता हूं तो उससे पहले तमाम फिबोनाची मेरे कंप्यूट हो चुके होने चाहिए। ऐसे क्या, इज दिस ट्रू बिफोर द लूप स्टार्ट्स? इज दिस ट्रू बिफोर द लूप स्टार्ट्स? यस, बिकॉज़ मैं k02 कंप्यूट करने जा रहा हूं, 0 और 1 मैं पहले कंप्यूट कर रहा हूं, और अब मैं सिर्फ मेक श्योर करना है कि जब ये लूप एक बार चले तो अगली इटरेशन आने से पहले वो पिछले वाली कंप्यूट कर चुका है। सो लुक एट दिस, जब मैं k02 चलाऊंगा तो 2 - 1 is 1 जो पहले कंप्यूट हो चुका है, और 2 - 2 is 0 जो पहले कंप्यूट हो चुका है। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं और ये वैल्यू, और जब ये लूप पूरा खत्म होगा तो मेरे पास तमाम n तक फिबोनाचीज कंप्यूट हो चुकी है। और आखिर में मेरा फिबोनाची n बस ना। सर ये कॉम्पिटिशन का क्यों करता है, कैटलॉग नंबर की जो डेफिनेशन है ना वो बताते खुद n टाइम, तो इसलिए वो n स्क्वायर यानी कि nx अच्छी नंबर डिफाइन कैसे होता है कि वो 0 को इससे ऐड करता है, इसको इससे ऐड करता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करता है, तो वो n/2 मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, तो n/2 और फिर मुझे ओवरऑल यहाँ तक सारा लेकर आना, इसलिए वो n स्क्वायर। इसी केस में चलिए हाँ होता है, वो भी होता है, वो फिर डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला यूज करता है, उससे भी होता है, लेकिन वो मैं जानता हूँ। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, नाउ वी आर डन with this. Let me introduce you to a beautiful problem. अच्छा, the problem is the following. कि जिन दिनों में डिस्क्रीट पढ़ी हुई है उनको तो पता होगा कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस जिसमें आपने एक अरे दी है और आपने बताना है कि टेल मी इंक्रीजिंग इंडिसेस सच दैट कि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम समरी इसमें मैक्सिमम एक मिनट, तो मैं आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस बनाता हूँ। एक सीक्वेंस ये बन सकती है 5, 8 और 9, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो व्हाट इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस? इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ इंडिसेस। तो फॉर एग्जांपल इस केस में जो मेरा एक सीक्वेंस होगी 0, 2 और ये कौन सा इंडेक्स है 3, 4, 5, 6। ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के इंडिसेस है। सर 0 है और 0 इंडेक्स है ना, वैसे इंडिसेस है, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस के इंडिसेस है। अगर वैल्यूज दिखाने हैं तो जो वैल्यूज होंगी वो बराबर होंगी से 5, 8 और 9। ठीक है, यूजुअली इसको ऐसे 5, 8 एरो 9। ठीक है,
It must be strictly increasing sequence. It must be strictly ये increasing. भी तो सकती है 8 जी 7 बहुत सारी हो सकती है। और मैं आप लोग क्या कहते हो? 6 से 3 6 3 5 क्या 5 से 6 6 से 9 6 से 7 गिनती रंग होती है। क्या कोई ऐसी है जो 3 से बड़ी हो? नहीं 2 3 6 9 2 3 6 7 2 3 3 6 9 करवा 7 हमने बताया 3 डिजिट से नहीं 4 जितने मर्जी बन जाए लेकिन मेक श्योर करने में इंक्रीजिंग होनी चाहिए स्ट्रिक्टली ये बात नहीं so what's the largest increasing sequence problem is you have an array of numbers ये क्या तरीका है तो फिर तुम मत क्यों रहो you have an array of numbers and what do you want to do you want to find out the largest increasing sequence okay ये बात समझ okay we will going to solve this problem but wait for it सर ये जितने भी पॉसिबल हमारे पास है वो निकाल सकते अगर आप सारे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इतनी ज्यादा है कि आपकी ऐसी तैसी सर तो इसकी कौन सी अभी निकालते हैं but before I go here let me do a beautiful transition and you will be amazed that this will become again a problem which you have already solved at the very start of the class okay look at this ये मेरे पास array के elements मैं एक छोटी सी चीज है और छोटी सी चीज ये